एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने फूड साइंस का लेक्चर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज जो हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्योंकि लास्ट क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो पहले हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने सिंपल फूड साइंस का लेक्चर 1 में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज फूड। ठीक है, एंड सोर्सेज ऑफ फूड देखे थे हमने, जिसमें हमने देखा था प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्सेज। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे। फिर मेरा क्वेश्चन कॉल आ गया था, तो ये जो क्वेश्चन थे वो हमारे बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन तो हमारा हो गया था। उसके बाद 7th क्वेश्चन है हमारा। 7th क्वेश्चन क्या है? एक्सेस ग्लूकोज इन प्लांट इज स्टोर्ड एज। ठीक है, तो जो हमारा प्लांट है उसमें जो एक्सेस ग्लूकोज है वो कैसे स्टोर होता है, किस चीज में स्टोर रहता है, किस फॉर्म में वो स्टोर होता है। तो किस फॉर्म में होता है? वो स्टोर होता है वो आपका स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर रहता है? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ग्लूकोज बनता है। ठीक है, फिर बहुत सारी ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं वो मिल करके ग्रुपिज्म कर लेती हैं, बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? स्टार्च बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? हम स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट सोर्स ऑफ फूड। अब इनमें से हमारा प्लांट सोर्स ऑफ फूड कौन सा है? तो प्लांट सोर्स फिश है, प्लांट सोर्स आपकी फिश है, एग है, पल्सेस है या मिल्क है। तो ये हमारे जो तीनों हैं ये किससे मिलते हैं? ये हमें एनिमल से मिलते हैं। तो ये पल्सेस जो है वो हमारा क्या होगा? प्लांट सोर्स होगा। सिंपल सी बात है। पल्सेस हमें कहाँ से मिलती हैं? दालें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें प्लांट सोर्स से मिलती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, ये हो गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ प्लांट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, इनमें से प्लांट सोर्स फूड का कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है इनमें से प्लांट सोर्स फूड का? आपको दिखाई दे रहा है फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है और सीरियल्स हैं। तो कौन सा नहीं है इसमें आपका? इसमें आपका मीट नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? मीट नहीं है आपका। ठीक है, तो ये प्लांट सोर्स नहीं है आपका। तो बाकी सारे क्या हैं? ये प्लांट सोर्स हैं फूड के। ठीक है, फिर एनिमल फूड आर रिच सोर्स ऑफ। एनिमल फूड में क्या ज्यादा पाया जाता है? किस चीज की प्रचुर मात्रा होती है? समृद्ध स्रोत है। ठीक है, फाइबर का है, हाई क्वालिटी प्रोटीन का है, स्टार्च का है या वाटर का है? ठीक है, तो किसका है? एनिमल सोर्स में हमारे जो एनिमल सोर्स फूड होते हैं, जैसे कि नॉनवेज हो गया, आपके एग हो गए, इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? हाई क्वालिटी प्रोटीन इसमें पाया जाता है। प्लांट सोर्स में इतना अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके बाद इसका आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल सोर्स ऑफ फूड। अब इसमें से एनिमल सोर्स ऑफ फूड कौन सा है? तो एनिमल सोर्स क्या है? व्हीट है, राइस है, फिश है या पल्सेस हैं। तो ये सब क्या है? ये आपके प्लांट सोर्स हैं। ठीक है, तो एनिमल सोर्सेज आपका क्या होगा? एनिमल सोर्सेज है आपका फिश। ठीक है, कौन सा है? एनिमल सोर्सेज आपकी क्या है? फिश है। फिश ही तो होती है ना, फिश को हम पकड़ते हैं, मारते हैं और खा जाते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल सोर्सेज है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। न्यूट्रिएंट्स किसके लिए रिक्वायर्ड है? ग्रोथ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए, ऑल ऑफ दीज के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो हमारा इन सब के लिए रिक्वायर्ड होता है। न्यूट्रिएंट्स से हमें ग्रोथ भी मिलती है, एनर्जी प्रोडक्शन भी मिलता है, बॉडी मेंटेनेंस भी मिलती है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल ह्यूमन
लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कहाँ से हमें सबसे ज़्यादा जो एकमात्र एनर्जी है हमें कहाँ से मिलती है, तो चंद्रमा से मिलती है, सन से मिलती है, वाटर से मिलती है, सॉइल से मिलती है। तो सिंपल सी बात है, सन से मिलती है। हमने देखा ही था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू हमारा फूड बनाता है प्लांट्स, और हम कहीं ना कहीं अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट पे ही डिपेंड है। तो एनर्जी सोर्स क्या है हमारा, मेन अल्टीमेट एनर्जी सोर्स क्या है, सन है, ठीक है। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस जो है वो निकलती है, तो कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है, ठीक है। और साथ में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस हमारी निकलती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, प्लांट में जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होती है आपके प्लांट की सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ग्लूकोज बन जाता है ना, तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये आपका यूपीएससी सीएपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट्स इज एबेंडेंट इन सीरियल्स, ठीक है। कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपका सीरियल्स में एबेंडेंट होता है, तो सीरियल्स में आपके क्या है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या मिनरल्स है। ये भी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका क्या होता है, सीरियल्स में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अभी हम ये सब आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, डाइटरी फाइबर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, डाइटरी फाइबर हमारा मेन कहाँ से मिलता है, तो हमें कहाँ से मिलता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल से डाइटरी फाइबर मिलता है। ये सब हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस अकर्स मेनली इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, रूट्स में होती है, स्टेम में होती है, या फिर आपके लीव्स में होती है, फ्लावर्स में होती है। तो कहाँ होती है, लीव्स में होती है। लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वहीं आपकी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें से क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टार्च, तो क्या नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ठीक है, लेकिन बनाएगा क्या, ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, और यही ग्लूकोज क्या बन जाएंगे, बाद में स्टार्च बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रोडक्ट नहीं है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है, बन के नहीं आता, उत्पाद नहीं है वो, उसका क्या है, एक पार्ट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का, ठीक है। बाकी बाद में वो नहीं बनता, वो पहले हमें इसकी जरूरत होती है, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं है वो, उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट है, ह्यूमन ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ह्यूमन ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन जो है मनुष्य पोषक तत्व प्राप्त करता है, कहाँ से करता है, डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, ठीक है, प्लांट से डायरेक्टली करता है मनुष्य, ठीक है। इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल, केवल पशुओं से, अप्रत्यक्ष रूप से, बोथ डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल, नाइदर प्लांट्स और नॉर एनिमल। तो हमें कहाँ से फूड मिलता है, हमें फूड मिलता है यहाँ से, बोथ डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड इनडायरेक्टली थ्रू एनिमल, ठीक है। हमें यहाँ से अपना फूड मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे ये वाले चैप्टर से आए थे, तो इसको हमारा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट फूड साइंस का चैप्टर है, फूड लेक्चर 2, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, आज के इस लेक्चर में हमें कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड ग्रुप्स, फूड पिरामिड, माई प्लेट्स एंड बैलेंस डाइट पे हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपके जो की टॉपिक्स कवर होंगे, फंक्शन ऑफ फूड कवर करना है हमें, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड कवर करेंगे हम इसमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स शॉर्ट में देखेंगे, डिटेल में तो हमें ये बाद में बहुत पढ़ने हैं। वाटर, डाइटरी फाइबर, फाइटोकेमिकल्स देखेंगे। बेसिक फूड ग्रुप देखेंगे कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है। आईसीएमआर का जो बेसिक 5 ग्रुप रिकमेंडेड है वो चेक देखेंगे हम। फूड पिरामिड देखेंगे, फूड गाइड पिरामिड भी बोलते हैं इसे। माई प्लेट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। बैलेंस डाइट एंड कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो रहा है फंक्शन ऑफ फूड, फूड के फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो फूड के फंक्शंस हमारे क्या क्या हैं,
एक तो फूड का फंक्शन है, फूड परफॉर्म 3 मेजर फंक्शंस, ठीक है। फूड क्या करता है हमारे, बेसिकली ये 3 मेजर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो पहला पहला फंक्शन क्या है, पहला है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। सेकंड है प्रोटेक्टिव फंक्शन और थर्ड है आपका इसका रेगुलेटरी फंक्शंस, ठीक है। इसके मेन तुम आपके 3 फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जो हमारा फूड है वो हमारे 3 फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल में आपका आएगा एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। बॉडी में हम फूड लेते हैं, इसी से हमें पूरे दिन एनर्जी मिलती है और हम क्या करते हैं उस एनर्जी को अपने डेली वॉक में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। उससे हम अपना दिन भर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ फूड है। तो एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी इज सप्लाइड मेनली बाय कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो एनर्जी हमारी कहाँ से मिलती है, हमें मेन 3 न्यूट्रिएंट से मिलती है। मैंने बताया था ना कि अगर आई एम ईटिंग अ रोटी, ठीक है, मैंने रोटी खाई, तो जब ये रोटी मेरे बॉडी में जाएगी, ठीक है, तो छोटे छोटे भाग्स में टूटेगी, ठीक है, और बहुत फर्दर जा करके ये और भी ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी, केमिकल फॉर्मूला में ये टूट जाएगी, ठीक है, ब्रोकन इनटू केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये केमिकल फॉर्मूला में जब ये टूटेगी तो कौन से केमिकल फॉर्मूला में टूटेगी, ये टूटेगी आपके कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, फैट में, विटामिन और मिनरल्स में। तो कहीं ना कहीं यही होंगे, साथ में फाइबर वगैरह भी इसमें पाया जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा एनर्जी देने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं, कुछ नहीं है, ये केमिकल्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमारे इसमें काम आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रोथ। ग्रोथ इज प्रमोटेड बाय, ग्रोथ किसके थ्रू प्रमोट होता है, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स और विटामिन। एनर्जी देने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, फैट करता है और प्रोटीन करता है। और ग्रोथ, बॉडी को ग्रो करने का काम कौन करता है, एक तो काम तो हम करते जा रहे हैं, रोज रोटी खा रहे हैं, उससे हमें एनर्जी मिल रही है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी हेल्दी किससे बनेगी, हेल्दी बनेगी, अच्छी ग्रोथ होगी, वो होगी प्रोटीन से, मिनरल से और विटामिन से, ठीक है। और हमारी रिपेयर कौन करेगा, टिश्यूज को रिपेयर कौन करेगा, टिश्यूज को रिपेयर करेगा प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन, ठीक है। प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन का काम क्या है, टिश्यूज को रिपेयर करना, बॉडी को मेंटेन रखना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एक तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है फूड, दूसरा है प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या क्या परफॉर्म करेगा, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ये बॉडी को क्या करता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है फूड। आप अगर अच्छे से आयरन रिच फूड लोगे तो आपकी बॉडी में एनीमिया नहीं होगा, है ना, तो डिजीज नहीं होंगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो फूड क्या है, फूड आपके बॉडी में प्रोटेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो विटामिन सी एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में क्या करता है, कैंसर से बचाने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम बॉडी सेल्स फ्रॉम डैमेजेस, बॉडी की जो सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचाता है विटामिन सी, ठीक है। तो फूड क्या है, विटामिन सी हमें कहाँ से मिलेगा, हम लेमन खाएंगे, लेमन खा सकते हैं हम, ऑरेंजेस खा सकते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स लेते हैं हम, तो उन सब में क्या पाया जाता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करता है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मेन हम यूज करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मैक्सिमम क्या पाया जाता है, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। रेगुलेटरी फंक्शन में आपका क्या क्या आएगा, रेगुलेटरी फंक्शन में बॉडी के जो फंक्शंस हमारा चल रहे हैं, जो हमारे बॉडी काम करती है ना, डाइजेस्ट करती है बॉडी, दिन भर हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम होता रहता है, ठीक है, हार्ट बीट होती रहती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसके लिए भी हमें क्या जरूरत है, फूड की जरूरत है, ठीक है। रेगुलेटरी ऑफ फंक्शन, ठीक है, क्या क्या जरूरत है, हमें फूड की जरूरत है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, वाटर बैलेंस, नर्व फंक्शन, हमारा ब्रेन जो दिन भर काम करता है, तो इस सब के लिए हमें किसकी जरूरत है, फूड की जरूरत है, ताकि हमारी बॉडी के जो सारे फंक्शन है वो चलते रहें, वो अपना काम करते रहें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब यही हमने डिटेल में लिखा है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा वैसे और भी कई फंक्शन होते हैं, जैसे कि सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में हम क्या करते हैं, सोसाइटी में जैसे कि आप गैदरिंग में जाते हैं तो वहाँ अच्छा फूड होता है, लोगों से मिलते हैं और इससे आप इंजॉय करते हैं। तो फूड सिर्फ फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सोशल फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो आपका इमोशनली भी फूड इंपॉर्टेंट है। आपने देखा हो, जब आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब होते हो तो आप क्या खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा लोग जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, कई बार उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर भी उनमें पाया जाता है। तो फूड के और भी कई फंक्शन है। अगर आपके घर में फूड कोविड हुआ था, उस समय आपके घर में फूड की कमी नहीं थी, आपका घर
अच्छा अमाउंट फूड में स्टोर था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल अपने आप को क्या सेफ महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जिनके घरों में उस समय फूड की कमी थी, तो वो कितना इनसिक्योर अपने आप को महसूस फील कर रहे होंगे कि उनके अंदर उनके पास फूड की कमी है। तो इसके अलावा ये भी कुछ फंक्शन है फूड के, ठीक है। साइकोलॉजिकल फंक्शन हो गया और आपका सोशल फंक्शन हो गया। गैदरिंग वैदरिंग में हमारी फ्रेंड सर्किल बनता है, हम हैप्पी रहते हैं, पार्टीज में जाते हैं, फूड हमारा ये वाले फंक्शन भी करता है, ठीक है। तो ये वाले फंक्शंस भी हमारे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन मेन, लेकिन फिजियोलॉजिकल फंक्शन ही है। द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड इज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एक जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या है, आपकी बॉडी में क्या करना है, ग्रोथ को मेंटेन रखना, न्यूट्रिएंट्स देना, जिससे ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ होगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगा, मेंटेन होगा बॉडी, और बॉडी जो होगी वो आपकी रिपेयर होगी, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हमारे फूड के हैं। फूड सप्लाई एनर्जी, फूड क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई करता है और फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो किसके लिए, सभी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज के लिए क्या करता है, फूड एनर्जी को सप्लाई करता है, ठीक है। फिर है हमारा दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये वाला हो गया आपका। फिर है आपका प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन सपोर्ट ग्रोथ बाय हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज, मसल्स, बोन्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे जो प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन है, ये क्या करते हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं, आपको नए नए टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं, मसल्स को हेल्दी रखते हैं, बोन को हेल्दी रखते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर है आपका इसके बाद है आपका दीज न्यूट्रिएंट्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिपेयरिंग डैमेजिंग टिश्यूज एंड मेंटेन हेल्दी बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। बॉडी को हेल्दी बॉडी ऑर्गन्स को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शंस, क्या क्या है प्रोटेक्टिव फंक्शन है, फूड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, ठीक है, डिजीज से बचाता है। अगर आप अच्छा फूड लोगे, अच्छा प्रोटीन लोगे, अच्छे विटामिन मिनरल्स लोगे, तो आपका बॉडी क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथनिंग और इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, जल्दी जल्दी आप बीमार नहीं पड़ोगे। विटामिन एंड मिनरल्स आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। इसमें जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो क्या है, आपके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपको क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट रखने का काम करते हैं विटामिन और मिनरल्स, और साथ में प्रोटीन भी आपकी बॉडी को हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। दे हेल्प द बॉडी फाइट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिफिशियंसी। और जैसे ही आपके बहुत सारे जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, बॉडी में फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, बहुत सारे हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में भी हेल्प करते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। इससे जो आपकी डिफिशियंसी डिजीज का जो रिस्क होता है, उसको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। एंड मेंटेन ओवरऑल हेल्थ, और क्या करते हैं, ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कौन, प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन कर रहा है, प्रोटेक्टिव फंक्शन विटामिन और मिनरल्स कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड हेल्प प्रोटेक्ट बॉडी सेल्स फ्रॉम डैमेज कॉज बाय द फ्री रेडिकल्स, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, उनके फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को हार्म करने लगते हैं। लेकिन अगर विटामिन सी होगा, तो विटामिन सी क्या करेगा, इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में कर लेगा, और ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर पाएंगे। अ रिच डाइट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड इनहेंस द बॉडी रेसिस्टेंट टू इलनेस, ठीक है। इलनेस, अगर आपकी बॉडी, आपकी डाइट अच्छी है, जिसमें अच्छे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, तो आप ना बॉडी में जितनी भी इलनेस आएगी, आप उसे रेसिस्ट कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो, आप इतना बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है, बार बार बीमार नहीं पड़ोगे। फिर है नेक्स्ट रेगुलेटरी फंक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शन तो वही है, जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स को मेंटेन रखना, ठीक है। तो विटामिन एंड मिनरल्स प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, वाटर बैलेंस, नर्व सिस्टम, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनेटरी सिस्टम, जो बॉडी में चलता रहता है हर समय। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, हमें फूड की जरूरत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद है दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प मेंटेन इंटरनल बैलेंस, ठीक है, एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम्स। एडिक्वेट इंटेक ऑफ वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी प्रोसेस एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ठीक है। तो आपकी बॉडी प्रोसेस को मेंटेन कर, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है फूड
परफॉर्म 3 मेजर फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। ठीक है, इसके अलावा सोशल और इमोशनल तो है ही है, ये फिजियोलॉजिकल के अंदर है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोवाइड एनर्जी, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में मेन आपका क्या है, एनर्जी ग्रोथ है और टिश्यू रिपेयर है। ठीक है, और जो आपका एनर्जी ग्रोथ है और टिश्यू रिपेयर है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन को हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है, रेगुलेटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और मेंटेन इंटरनल बैलेंस। तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में, एक बैलेंस डाइट आपको लेनी होगी, तभी आपकी बॉडी में ये सब सही होगा। ठीक है, तो अच्छे न्यूट्रिएंट्स आप लोगे, विटामिन मिनरल्स लोगे, तो आपकी बॉडी जो रहेगी वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, इसके बाद है, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, तो आपके फूड के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो फूड के कंपोनेंट क्या क्या है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या खाया, मैंने कुछ भी खाया, रोटी खाई, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, तो उनमें क्या पाया जाएगा। ठीक है, उनमें मेन कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, फैट पाया जाएगा, विटामिन पाया जाएगा, मिनरल्स पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, फाइबर पाया जाएगा और फाइटो केमिकल्स पाए जाएंगे। ये कुछ केमिकल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इसमें पाई जाएंगी, मेन ये चीज़ें कंटेन होंगी हमारी फूड्स आइटम में। ठीक है, क्या क्या कंटेन होगा, फूड क्या क्या कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर और आपके फाइटो केमिकल्स। इट्स नथिंग, इज जस्ट अ केमिकल्स। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, बस ये केमिकल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें पाया जाता है। तो जैसे मान लो आपने, अगर कोई आप राइस खा रहे हो, ठीक है, ब्रेड खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो इसमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी के लिए। ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में आपका इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो हर फूड आइटम में थोड़ा थोड़ा सब पाया जाता है। ठीक है, लेकिन किसमें क्या ज़्यादा पाया जा रहा है, जैसे कि अगर मैं देखूं राइस, ठीक है, राइस बॉल है यहाँ पे, तो राइस अगर मैं देखूं तो राइस में क्या पाया जाएगा, राइस में कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा पाया जाएगा, थोड़ा प्रोटीन भी पाया जाएगा, थोड़ा फैट भी होगा उसमें, थोड़ा विटामिन भी होंगे, थोड़े मिनरल्स भी होंगे, थोड़ा वाटर भी होगा। ठीक है, तो पाया तो उसमें सब कुछ होगा, लेकिन किस फूड आइटम में क्या ज़्यादा है, कि किसकी क्वांटिटी हमारी मैक्सिमम है। तो जो हमारे ये वाले हैं, हाँ, इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, इसमें आपका प्रोटीन ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप ये नॉनवेज खाओगे, मिल्क खाओगे, पनीर हो गया, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, तो इसमें क्या पाया जाएगा, आपका प्रोटीन ज़्यादा होगा। हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड बिल्डिंग बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो प्रोटीन का काम क्या है, वो आपकी ग्रोथ को मेंटेन करता है, रिपेयर ऑफ टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है, एंड बिल्डिंग बॉडी स्ट्रक्चर, और बॉडी के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम करता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट क्या है, फैट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, जैसे ऑयल हो गए, फैट्स हो गए, इसीलिए हम लोग जब ज़्यादा ऑयल लेते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो फैट क्या होता है, वो कॉन्सनट्रेटेड सोर्स होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इसका डिपोजिशन हमारी बॉडी में हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फैट पाया जाएगा इन सब में। इसी तरीके से विटामिन हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाए जाएंगे, मिनरल्स हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाया जाता है। वाटर हो गया आपके, हर उसमें कुछ ना कुछ वाटर पाया जाएगा। फाइबर पाया जाएगा। ठीक है, फाइबर क्या करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाता है, आपके बॉडी के अंदर के जो फंक्शन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो स्मूथली हो जाता है फाइबर से। ठीक है, तो ये फाइबर का काम है। फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स है नेचुरल कंपोनेंट्स इन प्लांट फूड दैट प्रमोट हेल्थ एंड हेल्प प्रिवेंट डिजीज। ठीक है, कुछ और भी इसके अलावा कंपोनेंट्स हैं, इन सब के अलावा छोटे छोटे केमिकल्स हैं जो कि हमारी और भी फूड में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन टी में पाया जाता है आपका फाइटोकेमिकल्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं ना ग्रीन टी में, तो ये सब क्या है, ये फाइटोकेमिकल्स हैं। तो ये भी कुछ ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने में काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे न्यूट्रिएंट्स। फिर है अ वेरिड एंड बैलेंस इनटेक ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को जब हम अपने फूड में लेते हैं एक बैलेंस क्वांटिटी में, तो ये हमारी क्या करते हैं, बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर है फूड का, अब इसी को हमने डिटेल में है, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, यही आपके डिटेल में है। ठीक है, फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स टू स्टे
हेल्दी है। ठीक है, तो फूड में क्या है आपका, ये सब मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, इसी को हम डिटेल में देखेंगे आप नोट्स के उसमें। ठीक है, फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, फूड्स में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं दैट अवर बॉडी नीड्स टू स्टे हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। तो यही न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी और अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट एंड फूड आर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, रोटी खाइए, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, हर फूड आइटम में थोड़ा थोड़ा सब कुछ पाया जाता है, लेकिन क्या ज़्यादा है, क्या किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, जैसा आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब आपके इसमें पाए जाते हैं फूड में। दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन अ ग्रोथ, ये सभी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी का विकास करने में, रिपेयर करने में और उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर है इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये सब अभी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, पूरा मेन चैप्टर ही फूड एंड न्यूट्रिशन में मेन यही है, न्यूट्रिएंट्स को हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, तो जो हम ब्रेड खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, तो हमारी बॉडी को क्या मिलती है, ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, आपके बॉडी को मेंटेन करने में, बिल्डिंग बनाने में, बॉडी को सही से बनाने में, उसके टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फैट प्रोवाइड कंसंट्रेटेड सोर्स एंड हेल्प प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, फैट क्या करता है, आपको एनर्जी का कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस एनर्जी आपको मिलती है, खूब सारी एनर्जी इससे मिलती है। ठीक है, और ये क्या करता है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। फैट की लेयर्स बन जाती हैं बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर ना, थोड़ी थोड़ी, तो ज़्यादा बनेंगी तो वो नुकसान करेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी हेल्प ऑर्गन्स बन जाती है, तो ऑर्गन्स को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का है काम करता है। विटामिन आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटी टू रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन एंड मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, तो विटामिन क्या हैं, हमारे जो बहुत सारे हमें बहुत कम चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं विटामिन, हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मिनरल्स भी क्या करते हैं, मिनरल्स भी हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को प्रॉपर बनने में काम करते हैं। और वाटर जो है, वाटर हर न्यूट्रिएंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिजोल्व करने का काम करता है। ठीक है, डिजोल्व करने का काम करता है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, वेस्ट जितने भी बॉडी में वेस्ट टॉक्सिन्स जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसलिए वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि रोज का हमें इतना ग्लास वाटर जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये सब हिंदी में लिखा है, हिंदी वाले पढ़ लेना, इसी को ट्रांसलेट कर रखा है। फिर है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यही हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। ठीक है, क्या क्या है कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड में क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं फूड के, तो ये क्या क्या पार्ट्स है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, फाइटोकेमिकल्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी के लिए, मैं ये फटाफट पढ़ देती हूँ। दे प्रोवाइड फ्यूल फॉर डेली एक्टिविटी, जो हमारी डेली एक्टिविटीज है उसके लिए क्या देता है, हमें फ्यूल देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, ऊर्जा देता है। फिजिकल वर्क एंड ब्रेन फंक्शन के लिए हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट पे ही हम डिपेंड होते हैं। ठीक है, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड, किस किस फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, राइस हो गए, व्हीट हो गया, ब्रेड हो गया, मेज हो गया, पोटैटो, पास्ता, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज विच इज़ यूज फॉर द बॉडी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, जब ये इसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, रोटी खाई, रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था वो टूटा, फिर ये फर्दर और टूटेगा। ठीक है, तो अपने और भी छोटे छोटे टूटेगा, तो लास्ट में किस में टूट जाएगा, ये ग्लूकोज में टूटेगा। यही ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। अभी हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर है प्रोटीन, इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन को तो हम बॉडी बिल्डिंग के लिए जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे हेल्प इन अ ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ बॉडी टिश्यूज। क्योंकि ये क्या करता है, ग्रोथ को, रिपेयर को और बॉडी टिश्यूज को मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं बॉडी में, उनकी बॉडी बहुत शाइनी होती है, अच्छी सेल्स होती है उनकी, आप देखोगे उनकी स्किन अच्छी होती है, क्योंकि स्किन की जो लेयर होती है ना, उसको वो मेंटेन रखता है, वो उन सेल्स को बना के रखता है प्रोटीन। ठीक है, तो दे आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स,
मसल्स, स्किन, ब्लड एंड ऑर्गन्स। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड्स पल्सेस, पल्सेस में बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, बीन्स में अच्छा पाया जाता है, मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, सोयाबीन हो गया, नट्स हो गया, ठीक है। पल्सेस वगैरह में पाया जाता है, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं पाया जाता है जितना आपके मीट या जो आपके एनिमल सोर्सेज हैं उसमें आपका क्लास 1 यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फैट। इसके बाद है फैट। फैट आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। फैट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? अगर हम एक एटम खा रहे हैं तो एक एटम में हमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलेगी फैट के एक एटम में। जबकि कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलती है? सिर्फ एक एटम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो डबल दे रहा है ना, ये एक तरीके से डबल दे रहा है ये, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो थोड़ा सा भी खा करके इसमें हमें क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा ही खा के आपको बहुत सारी एनर्जी आपको इससे मिलेगी, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। फैट आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। दे हेल्प इन इंसुलेशन of the body, protection of vital organs and absorption of fat soluble vitamins, ठीक है। source of fat includes oil, butter, ghee, nuts, seeds and avocado, ठीक है। इन सबसे हमें अच्छा फैट मिलता है, ठीक है। विटामिन है, विटामिन क्या है? विटामिन आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स दैट रेगुलेट वेरियस बॉडी प्रोसेस टू हेल्प मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। आपको क्या करते हैं? गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बहुत सारी प्रोसेस को भी ये काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। दे सपोर्ट इम्यूनिटी, विजन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन कैन लीड टू द सेवरल डिजीज, ठीक है। फिर है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर इसेंशियल इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी फंक्शनिंग, ठीक है। ये भी हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, केमिकल हैं ये एक तरीके के। तो ये क्या करते हैं? बॉडी को मेंटेन करने में, प्रॉपर बॉडी फंक्शन करने में काम करते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ बोन, बॉडी की बोन बनाने में। कैल्शियम खाते हैं ना हम, कैल्शियम क्या एक तरीके का मिनरल है, तो मिनरल से वो क्या करता है? आपकी बोन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बोन बनाने में, आपकी टीथ बनाने में, टीथ को हेल्दी रखने में, बनाने में, इन सब में हेल्प करता है। ब्लड को बनाने में, नर्व ट्रांसमिशंस में काम करता है, जो आपके ब्रेन में जो भी काम कर रहा हो रहा है, ठीक है। मसल्स कंट्रैक्शन में, आपकी मसल्स में जो काम हो रहा है, इन सब में ये बनाने में हेल्प करता है। तो मेन मिनरल्स आपके कौन कौन से हैं? कैल्शियम है आपके, आयरन हो गया, फास्फोरस, आयोडीन, जिंक, ये सब आपके मेन मिनरल्स है। और जनरली हमारा जो मिनरल्स है वो किसमें पाए जाते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसका वाटर है। वाटर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार को आप खाने के बिना तो 2 दिन रह लोगे, वाटर के बिना नहीं रह पाओगे, ठीक है। क्योंकि वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। वाटर क्या है? आपके फूड का एसेंशियल कंपोनेंट है फॉर ऑल प्रोसेस। इट हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन of nutrients, removal of waste products and regulation of बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये आपकी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका डाइजेशन में ये हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो आपने खाए हैं न्यूट्रिएंट्स उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये काम करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आप सही अमाउंट में अपना वो ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगी? अच्छे से आपकी बॉडी में हम आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। फिर फाइबर है। फाइबर क्या करता है? फाइबर एक तो आपका डाइटरी फाइबर इज द डाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द प्लांट फूड, ठीक है। प्लांट फूड में डाइजेस्टेबल पार्ट है ये आपके जो प्लांट फूड है उसमें जो छोटे छोटे फाइबर्स पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या करता है? ये डाइजेशन में आपको हेल्प करता है, आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है, आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी आप खा रहे हो, जो आपकी बॉडी से वेस्ट होकर बाहर जा रहा है, उसको ये आसानी से बॉडी से बाहर निकाल देता है। होल ग्रेन्स में पाया जाता है फाइबर। फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, नट्स और रिच सोर्स ऑफ फाइबर, ये सब क्या है? आपके फाइबर के रिच सोर्स हैं। तो अभी हम आगे बहुत डिटेल में सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ने वाले हैं, जब इनके पूरे चैप्टर्स हैं। तो अब आएंगे चैप्टर तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फाइटोकेमिकल्स आर नेचुरल बायोएक्टिव कंपाउंड फाउंड इन प्लांट फूड, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके प्लांट फूड में जनरली फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। दे हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये आपकी बॉडी को
हेल्पफुल होते हैं प्रोटेक्ट करने में, किससे, डिजीज से, ठीक है, डिजीज से बचाने का काम करते हैं। जैसे ग्रीन टी में क्या पाया जाता है, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करते हैं वो फाइटोकेमिकल्स, ग्रीन टी से आप हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो सपोर्टिंग ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है, किस किस में पाया जाता है, आपका फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हर्ब्स हो गई, टी हो गए, गार्लिक, ग्रेप्स एंड टोमेटोज, इन सब में फाइटोकेमिकल्स, अलग अलग तरीके के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बैलेंस, अब ये क्या है, ये आपका समझ में आ गया, ये सब क्या है, आपके कंपोनेंट थे जो हमने देखे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, इसके अलावा ये फाइटोकेमिकल्स, ये सब हमारे किस में पाए जाते हैं, फूड में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बैलेंस डाइट शुड कंटेन ऑल द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, इसीलिए बैलेंस डाइट कौन सी कहलाएगी, जिसमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, प्रोटीन भी अच्छा हो, फैट भी अच्छा हो, कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा हो, और आपका विटामिन और मिनरल्स भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड फाइटोकेमिकल इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, एक सही अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि आप फैट खा तो रहे हो पर बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो आपका क्या होगा, आपकी बॉडी चबी हो जाएगी, फैटी हो जाएगी। तो अमाउंट भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में किस अमाउंट में क्या, किस फूड की ज़रूरत है। दीज न्यूट्रिएंट्स वर्क टुगेदर टू सपोर्ट ग्रोथ, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है आपस में सपोर्ट, ग्रोथ को सपोर्ट करने में काम करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में काम करते हैं, बॉडी मेंटेनेंस में काम करते हैं, डिजीज प्रिवेंशन में काम करते हैं, ओवरऑल वेलबींग में ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपको सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में होते हैं, जो भी हम फूड आइटम खा रहे हैं उन सब में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये पूरा आपका फूड साइंस का सेकंड चैप्टर है। अभी और भी पार्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो चेक करनी है तो अभी थोड़ी देर में मैं नेक्स्ट वीडियो बना के डालूंगी कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि नया फ़ोन है, इसमें पता समझ में नहीं आता। तो ये वाला वीडियो देखिएगा और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी जस्ट मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, एक बार चेक करके, ठीक है।